बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एपिसोड नंबर 2 में, जहाँ पे हम रैग्स टू रिचेस के बारे में समझ रहे हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी में ऐसा क्या होता है कि वो ज़ीरो से स्टार्ट करता है अपनी ज़िंदगी को और करोड़ों की वेल्थ पे जाता है और उसके बाद सब कुछ खो देता है। इसके पीछे की साइंस क्या है और जीवन को जीने का तरीका क्या है। तो जो पहला एपिसोड था उसके अंदर मैंने बात की थी कि किस तरीके से इंसान ज़ीरो से स्टार्टिंग करता है अपनी ज़िंदगी में, एक सर्टेन नंबर पे 1 करोड़ जैसे नंबर पे जाता है और वहाँ से ऐसा गिरता है कि वो लोन में चला जाता है। वहाँ हमने बेसिक की बात करी थी। आज हम साइंटिफिक वे में और एक स्पिरिचुअल वे में, एक कॉन्शियसनेस के चेतना के तल पे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और आने वाली वीडियोज़ में हम खुद को समझेंगे। बाकी अभी तक की इस जर्नी में मैंने एक चीज़ बड़ा नोटिस किया है, शायद आपने भी की हो, कि हम अपनी छोड़ के दूसरे की ज़्यादा परवाह करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगले को हमसे कैसे खुशी मिल जाए। हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। वो कोई भी हो सकता है। हालाँकि आजकल यंगस्टर्स में अगर हम देखा जाए तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का स्यापा है कि हम जब देखो एज़ अ मेल फीमेल को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं और फीमेल मेल को। सबका अपना-अपना तरीका है। पिछली वीडियो की रिकैप की बात हमने कर ली है। स्टार्टिंग करते हैं एक स्टोरी से, बड़ी प्यारी स्टोरी है, ये रियलिटी बेस्ड स्टोरी है। अभी कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता हूँ जो कि दुबई बेस्ड हैं अभी। वैसे वो इंडिया के अंदर रहते थे और एक बहुत अच्छी कंपनी रन करते हैं। आज भी वो कंपनी चल रही है, लाइव है। तो वो इंडिया छोड़ के जाते हैं फॉर अ रीज़न कि यहाँ पे जो लाइफ़स्टाइल है वो इतना कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ पे टैक्सेस का बड़ा स्यापा है क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी रन कर रहे थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। 2016 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी को दुबई से ऑपरेट करेंगे और वहाँ जाके सेटल हो जाएँगे। तो वो दुबई गए और उन्होंने वहाँ पे अपनी कंपनी को सेटल किया, अपने लिए घर लिया, गाड़ियाँ ली और फ़ास्ट फॉरवर्ड आज 10 साल बाद, ऑलमोस्ट 9 साल बाद, वो इंस्टा पे अपनी स्टोरी लगाते हैं कि दुबई जैसी जगह पे रहना अब आसान बात नहीं रह गई। आपको कंटिन्यूअसली ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे पड़े रहना पड़ेगा अगर आपको उस कंट्री में सर्वाइव करना है। तो काफ़ी सारे यंगस्टर्स के मन में आजकल ये बड़ी चीज़ रहती है कि वो सब इंडिया छोड़ के जाना चाहते हैं और दुबई में शिफ्ट होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो टैक्स बचा पाए। बट ऑन द अदर हैंड जिस पर्सन ने ये चीज़ ऑलरेडी कर रखी है, वो स्टोरीज़ डाल के ये बोल रहा है कि मैं वापस से इंडिया आना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीना इतना मुश्किल है, इतने खर्चे हैं। इवन द गाय जिसकी ये स्टोरी हम बात कर रहे हैं, ही ओन्स अ फरारी, जी वैगन एंड सो ऑन पता नहीं कितनी गाड़ियाँ। बट अल्टीमेटली ही इज़ नॉट हैप्पी। वैसे खुश तो कोई भी नहीं है ज़िंदगी के अंदर। बस यही है कि कोई कम दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है। उसी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कोई खुश है तो कोई दुखी है। अब बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बहुत सारे लोग दुबई जाके शिफ्ट हो रहे हैं और उसके चक्कर में वो दूसरों को देखते हैं। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला कि हम अपने आप को भूलकर दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनको उनका देखा-देखी, यानी कि उनको देखकर हम अपने लाइफ में जितने भी डिसीजंस हैं वो लेते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक यूनिकनेस है, हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो शायद उस पर्सन के अंदर ना है और उसकी जो चीज़ है वो हमारे अंदर नहीं है। इस चीज़ से समझने का मतलब ये है कि हम लाइफ में 90% डिसीजंस जो लेते हैं वो दूसरों को देख कर लेते हैं और जब भी हम ऐसा करते हैं, जब भी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिसीजन जो है हमें नेगेटिव रिजल्ट्स ही देता है और हम फिर पिटना ज़िंदगी में शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में हमारे अंदर की जो यूनिकनेस है, हम उसको भूल जाते हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता है, अभी अर्थ पे 8 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं और पता नहीं कितने ही बिलियन मर गए, लेकिन आपका जो फिंगरप्रिंट है, वो किसी से मैच नहीं करता। ये हमारी यूनिकनेस है, हम इसको भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें समझाने का ये था, स्टोरी बताने का कि आप जहाँ हो वहाँ खुश रहो। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि आप एक फलानी जगह पे जाके, जहाँ पे अभी करंटली रहते हो, उसको छोड़ के अगर कहीं और जाके आपको खुशी मिलने वाली है, तो मेरे को लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि डेस्टिनी है, सबकी अपनी-अपनी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। स्टोरी से समझाने का मतलब ये था कि आप जहाँ हो वहाँ खुश रहना सीखो। अगर आपको खुश रहना ही नहीं आता तो आप कहीं पे भी चले जाओ, दुनिया के कोने, किसी भी कोने में चले जाओ, आप दुखी ही रहोगे। बाकी आज की वीडियो में हम क्या बातें करने वाले हैं, क्या कवर करने हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आज की वीडियो से हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हम अपनी इंटरनल बॉडी को समझना शुरू करेंगे। ये जो बॉडी है, जो बाहर अभी आपको दिख रही है, दिस इज अवर फिजिकल बॉडी। आज हम अपनी सेकंड बॉडी के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज एनर्जी बॉडी, जिसके अंदर हमारे चक्रास, नाड़ी अवेलेबल हैं, जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन एक आंख है जिससे देख सकते हैं, जिसे हम थर्ड आई बोलते हैं। बट हर किसी की थर्ड आई उस लेवल पे ओपन नहीं होती, या फिर उनके पास सिद्धियां नहीं होती जिससे वो इन चक्रास को, जो हमारी बॉडी एनर्जी लेवल बॉडी पे है, उनको देख पाए। जिनके पास ये सिद्धियां हैं वो हमारी बॉडी में इन चक्रास को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने सुना है, काफ़ी नोन में भी हैं एक आधे जो ऐसा देख के बताते हैं। हालांकि उन सब चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट यस, कुछ लोगों के पास ये सिद्धियां होती हैं, सिद्ध आत्माएं होती हैं, एनर्जीज होती हैं, जो
इस फिजिकल वर्ल्ड में रह के आपकी हेल्प करके आपको मतलब एनर्जी लेवल पे भी चीज़ें दिखा सकती हैं आपके विजन में, तो वो एक अलग चीज़ है। बट आज हम कवर करते हैं इन सब चीज़ों को, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो हमारी बॉडी के अंदर टोटल 5 बॉडी होती है। अब आपने जो बॉडी देखी है वो सिर्फ एक स्थूल शरीर जो एक्चुअल में प्रेजेंट है इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, जिस जो आप मेरा देख रहे हो आप सभी का भी होता है, तो वो हमारी फिजिकल बॉडी होती है जो हम सबकी होती है। इसके अलावा हमारे पास 4 और अलग टाइप की बॉडीज होती है, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी बॉडी के बारे में। अब इस एनर्जी बॉडीज के अंदर ही हमारे सारे चक्रास और नाड़ी वगैरह होती हैं, जिस पे हम अभी बात करने वाले हैं। इसके बाद और भी बॉडीज होती है, जैसे हमारी मेंटल बॉडी, विजडम बॉडी और ब्लिस बॉडी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं। अब फिजिकल बॉडी क्या है? फिजिकल बॉडी आपके सामने खड़ी है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। इसको एक और अच्छा वर्ड हम दे सकते हैं, दिस इज टेंजिबल। राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। तो ये हमारी टेंजिबल बॉडी है। रियलिटी बोलूँ, स्पेलिंग याद नहीं आ रही थी तो टेंजिबल बॉडी है हमारी, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। इसके बाद हमारी आती है एनर्जी जो बॉडी। इसमें होते हैं हमारे 7 चक्र, 7 चक्रास। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक कवर करने वाले हैं, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने विबग्योर लिखा है, ये हमारे रेनबो के कलर होते हैं। तो ये टोटल 7 होते हैं। अब ये 7 का आप देखते जाना। अब टोटल 7 विबग्योर के अंदर हमारे कलर होते हैं, विबग्योर। इसी तरीके से हमारे 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। इसी तरह हमारे 7 अजूबे कह लो, वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, वो भी 7 ही हैं। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आई, बहुत बढ़िया। पता नहीं, मैं तो एक भी नहीं कर पाऊंगा लग रहा है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर भी 7 चक्रा होते हैं। अब ये 7 का क्या रोल है हमें पता नहीं, लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ समझ आती है कि यूनिवर्स, ये जो वर्ल्ड है, ये किस लेवल पे सिंक्ड है। कि 7 ही दिन होते हैं, 7 ही टाइप के कलर होते हैं। जब एक प्रिज्म पे रोशनी फेंकी जाती है वाइट कलर की, तो जब वो फैलती है तो 7 अलग अलग कलर के रंग निकालती है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप देख सकते हो यूनिवर्स कितना ज़्यादा सिंक है, हर चीज़ कितनी ज़्यादा कैलकुलेटेड है। इसके अलावा 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। इसके अलावा दुनिया में 7 ही अजूबे हैं, 8वां क्यों नहीं आया अभी तक मेरे को भी नहीं पता, लेकिन जब आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और 7 ही चक्र होते हैं। वाओ। स्टार्टिंग जो होती है वो यहाँ होती है, लोअर एब्डोमेन के पास से। देन थोड़ा सा ऊपर, नाभि से थोड़ा सा नीचे 2-3 उंगली, हमारा सेकंड चक्र आता है। फिर नाभि से 3 उंगली ऊपर हमारा थर्ड चक्र आता है। देन 4th हार्ट के पास, 5th हमारा थ्रोट चक्र, देन 3rd आई, और देन ये हमारा सहस्रार, जो ये हमारा ऊपर खोपड़ी है, इसके ऊपर भी एक चक्र होता है। इसके अलावा हमारे पैरों के पास एक अर्थ स्टार चक्र होता है, वो भी होता है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन समझाने के लिए है। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम इन चक्रास को समझेंगे कि व्हाट इज द बेस ऑफ द चक्र। फर्स्ट चक्र क्या है, उसका रोल क्या है, क्या कलर है, और किस प्लैनेट से उसे एसोसिएट किया जाता है, एंड वो किस टाइप के रिजल्ट देता है। फटाफट से बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी में चक्र आता है, जो लोवेस्ट चक्र होता है, उसको हम बोलते हैं रूट। तो जो ये रूट चक्र है, ये रेड कलर का होता है। यहाँ मैं कलर भी लिखते जाता हूँ। तो ये रेड कलर का होता है, और ये सबसे पहला चक्र होता है हमारी बॉडी का। और इस पे टोटल 4 पेटल्स होते हैं। पेटल्स क्या होते हैं? जैसे कि एक फ्लावर है, ये उसकी पंखुड़ियां हैं, ठीक है। तो जो रूट चक्र है, उसके 4 पेटल्स होते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए, जैसे एक गाड़ी होती है, स्कूटर होती है, उसके अंदर मोटर होती है। तो उस मोटर के अंदर जो ऐसे कुछ खाने बने होते हैं, साचे, जिसे हम गियर्स बोलते हैं। और जब गाड़ी फर्स्ट गियर पे होती है, तो आप देखोगे कि इंजन बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन उतनी ज्यादा फ्यूल कंजप्शन भी करता है। यानी कि इसको रोटेट करना इंजन के लिए सबसे ज्यादा हार्ड होता है। इसी तरीके से इसको बॉडी में समझे, तो बॉडी में जो हमारा फर्स्ट चक्र है, जो रूट चक्र है, इसको हम एसोसिएट करते हैं लैंड से, भूमि से। भूमि मींस बेस, जो लैंड है, जो सख्त है एकदम। एंड जो प्लैनेट इससे एसोसिएट किया जाता है, दैट इज सैटर्न, शनि। ये भाई शनि जी का अपना सैटर्न लिख देता हूं मैं। दिस चक्र इज एसोसिएटेड विद सैटर्न, शनि, यानी कि बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट, बहुत ही स्लो मूविंग चक्र। इसके जो टोटल पेटल्स हैं वो 4 हैं। अब आपके पास एक गाड़ी है, जब आप उसको फर्स्ट गियर पे चलाते हो, तो इंजन बहुत ही ज़्यादा आरपीएम लेता है। हालांकि वो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी स्लो। तो यहाँ से कुछ भी चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, पहली बात तो होगी नहीं, बहुत स्लो है। हुई भी तो यहाँ पे इस चक्र पे रहने वाला इंसान जो होता है, तो जो भी इंसान रूट चक्र पे है, ही इज एक्सट्रीमली इन फियर। जो भी इंसान डरा हुआ रहता है, बहुत घबराया हुआ रहता है, गॉड ब्लेस यू भाई, आप डरे हुए हो और आप रूट चक्र से ऑपरेट कर रहे हो। और जब भी आप रूट चक्र पे होते हो, आपके कोई काम नहीं होते। अगर होने भी होते हैं तो बहुत सालों का टाइम लगाता है। अगर आप प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन देखो, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी घुसेड़ू, ठीक है, जो मेरी बात पकड़ पाएगा बहुत बढ़िया। तो स्पेस में जो सैटर्न है, 29 to 30 ईयर्स लेता है सूरज का एक रोटेशन कंप्लीट करने में। यानी कि अगर आप यहाँ से कोई भी चीज़ कर रहे हो या ऑपरेट कर रहे हो अपनी लाइफ को, तो अगर कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम मैनिफेस्ट होने में या चीज़ को कंप्लीट होने में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डर है।
तो डर में आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाओगे, आप डर में कुछ भी नहीं कर सकते, आप इतने घबराए हुए होगे कि ये सारी चीज़ें हिल जाएंगी, आपका बॉडी माइंड सिंक टूट जाएगा, आप हेल्दी नहीं रहोगे, मेंटली यू विल बी स्ट्रेस्ड। एंड यू नो सैटर्न, फिर लोग कहते हैं हमें शनि से डर लगता है, क्यों ना डर लगे, क्योंकि जब भी आप डर में रहोगे तो आप कोई काम पहली बात कर नहीं सकते, आपका ये जो खोपड़ा है ये ब्लॉक हो जाएगा। आप शनि के एजेंट है राहु केतु, राहु केतु नहीं है, राहु एजेंट है शनि का। तो जब राहु यानी ये मुंडी, पिछली लास्ट क्लास में भी हमने बात करी थी कि जो ये हमारा हेड होता है ये राहु होता है, और जब आप रूट चक्रा पे हो, नीचे के चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो, फियर में हो, तो आप डरे हुए हो, और डरे हुए में क्या होता है, खोपड़ी काम नहीं करती। अब खोपड़ी यानी राहु यानी शनि जो है वो अपना एजेंट राहु लगा देता है आपके दिमाग पे, और फिर वो काम नहीं करता। जब राहु काम नहीं कर रहा तो भाई बॉडी तो डडी हो जाएगी। तो डीप साइंस है, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। फॉर रेफरेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फियर। तो जो दूसरा चक्र आता है हमारा, दैट इज स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान, इसको सैक्रल भी बोलते हैं, एंड देयर इज अ वन नेम मोर जिसको मैं अभी लिख नहीं रहा। सो बेसिकली ये जो हमारा बॉडी का सेकंड चक्र होता है, द कलर इज ऑरेंज, इसको ऑरेंज कलर से डिनोट किया जाता है। एंड द प्लैनेट विच इज एसोसिएटेड विद दिस चक्र भाई, दैट इज जुपिटर। अच्छा, जुपिटर की खासियत क्या है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखा जाए तो अगर आपकी कुंडली में जुपिटर ठीक है तो 90% कुंडली सेट है, बट अगर यही डिस्टर्ब्ड है तो 90% कुंडली खत्म। यानी गुरु, जुपिटर को हम गुरु भी बोलते हैं, तो जिसपे गुरु की कृपा होती है उसकी लाइफ रॉकेट होती है, हमेशा याद रखे। तो अगर आप पे गुरु की कृपा है तो आपकी लाइफ बिल्कुल अमेजिंग चलेगी। बट दीज आर द टू चक्रास जहाँ पे हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि रूट चक्रा पे फियर रहता है यानी डर रहता है, वैसे ही जो सैक्रल सेकंड चक्र है यहाँ पे हमारा ईगो रहता है। एंड फर्स्ट क्लास में हमने बात किया था कि ये ऐसा शैतान बच्चा है जो अच्छे अच्छों की लाइफ को तबाह कर सकता है। ये आपको रॉकेट की तरह उठा के फिर एकदम नीचे पटक के फिर एक ऐसी लाइफ दे देगा जहाँ पे आप दोबारा इस हाई को कभी टच नहीं कर पाओगे, और ये हमेशा रहता है। तो इस चक्रा पे भी कुछ खास चीज़ें नहीं है, बट इट इज़ लिंक टू एवरीथिंग रिलेटेड टू अवर। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ अभी। तो हमारे जितने भी इमोशंस हैं, ईगो वगैरह, सब इसी चक्र से रिलेटेड है, एंड जितनी भी सेक्सुअल चीज़ें हैं वो भी इसी चक्र से रिलेटेड है। प्लस में एक यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ क्या है, तो जो भी इंसान इस चक्र से ऑपरेट करता है उसके अंदर पहली बात भर भर के ईगो होगा, वो कभी भी किसी की बात नहीं सुनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस चक्र पे भी कुछ आप खास अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जुपिटर है, हालांकि बहुत अच्छे प्लैनेट से इसको एसोसिएट किया गया है, बट स्टिल जुपिटर भी एक स्लो मूविंग प्लैनेट है और बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे भी जो मैनिफेस्टेशंस हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए वो बहुत स्लो लेवल पे होती है। अभी हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे, लेकिन जितनी भी बात कर रहे हैं उतने में आप थोड़ा सा समझना। और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो हमारा फर्स्ट चक्र है और सेकंड चक्र है, इन दोनों की चक्रा के पास जो है हमारी एक चीज़ होती है जहाँ पे कुंड की एक शक्ति होती है, जिसे हम कुंडलिनी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक कुंड है जिसके अंदर कुंडलिनी शक्ति है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम ऐसे चक्रा पे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी को समझना और इसका यूजेस समझना। देखिए, जब भी लाइफ में आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको इस चक्रा से ऊपर रहना है, दैट इज़ अवर थर्ड चक्रा। एंड इसको हम एसोसिएट करते हैं येलो कलर से। जो प्लैनेट एसोसिएट किया जाता है दैट इज़ मार्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है हमारी लाइफ पे, क्योंकि ये हमारी नाभि होती है, ये नाभि पे स्थित होता है, नाभि। और जो गॉड यानी भगवान इससे एसोसिएट किए जाते हैं, वन एंड ओनली। तो हनुमान जी इस चक्र से रिलेटेड रखते हैं, मंगल की इसके अंदर एनर्जीज होती हैं और येलो कलर का होता है, एंड ये हमारे नाभि पे स्थित होता है। तो मेरे गुरु तो ये कहते हैं कि कभी भी हमें नाभि से नीचे नहीं जाना, क्योंकि नाभि से नीचे क्या है, डर है, डर के साथ ईगो है। तो कभी भी लाइफ में ईगो नहीं करनी, कभी भी लाइफ में डरना नहीं है। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर रहे हो तो आप नीचे के दो चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो, और दोनों के दोनों चक्रा पे जो प्लैनेट्स वर्क करते हैं, जिनकी एनर्जीज वर्क करती हैं, सैटर्न और जुपिटर दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और दोनों गैस जाइंट्स हैं। तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो एज़ पर प्लान कभी नहीं होती। जो चीज़ हमने सोची हो, जैसा हम करना चाहते हैं वो नहीं होता, टाइम से नहीं होता। दैट्स वाई कभी भी हमें नाभि से नीचे नहीं जाना, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। और जो मैंने सीखा, मेरे को सिखाया गया, दैट इज़ जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए, जब भी आपकी दुख आए, नाभि से नीचे नहीं जाना। तो क्या कमांड देनी है? अभी कमांड क्या है, हम अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ ना कुछ कमांड देते रहते हैं। कमांड्स पे स्पेशल क्लास आएगी, लेकिन अभी के लिए समझना ज़रूरी है। कमांड्स का मतलब ये है कि जब भी आप दुखी हो, सैड हो, किसी चीज़ से परेशान हो, किसी थॉट से आपका दिमाग फटे जा रहा है, आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, दैट इज़ आपको ये गुनगाना है अपने माइंड के अंदर, BMJ। BMJ का मतलब क्या है? BMJ का मतलब है भाड़ में जाए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप अपनी एनर्जीज को नीचे से ऊपर लाने के लिए। आपको कंटिन्यूअसली अपने माइंड में भाड़ में जाए करना है। और जब भी आप लो फील कर रहे हो
तो आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जितनी भी हमारे एनर्जी लेवल पे करेक्शंस होनी है वो ब्रीदिंग लेवल से ही होती है। दैट्स वाई हम योगा भी करते हैं। तो जब भी ऐसा लाइफ में फील हो रहा हो, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, सब कुछ तहस नहस हो गया है, या बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, देखो मैं भी करता हूँ, इतना सब कुछ जानने के बाद मेरे साथ भी ऐसा होता है कि एक दो दिन लाइफ में ऐसे आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लो लग रही होती है। तो ऐसे में मैं एक ही एक्सरसाइज करता हूँ जो मैंने सीखी, कि आप सांस लो और पेट को बाहर छोड़ो। बाहर छोड़ने मतलब कि जब आप सांस लेते हो तो आपको नेवल ब्रीदिंग करनी है। नेवल ब्रीदिंग कैसे, कि जब आप सांस ले रहे हो तो आपका पेट बाहर जाना चाहिए और आपको ब्रीथ को होल्ड करना है, और उसके बाद 1 2 3 सेकंड होल्ड करने के बाद आपको उस ब्रेथ को छोड़ना है और फिर पेट अंदर जाना चाहिए। तो ऐसा आप 10 बार ही कर सकते हो, वैसे एक ही बार करना चाहिए, बट अगर स्टार्टिंग में आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो आप एटलीस्ट 10 टाइम्स करो, दिन में 3 बार, एज एक्सरसाइज जैसे हम जिम में करते हैं, और आपको इंप्रूवमेंट दिखे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो जो मैंने सीखा है वो मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए वर्क किया है, आपके लिए भी करेगा। स्पेशली ये सारी चीज़ें तो यार अपने मम्मी पापा को सिखाओ, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो कमांड सुनने पीट रखी होती है कॉस्मोस में कि मेरा बेटा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और वही हो रहा होता है। तो ये क्लासेस बहुत ज़रूरी है, अपने फादर मदर छोटे बड़े भाई बहनों को दिखाना, तो उनको दिखाओ और इस चीज़ की नॉलेज दो, नहीं तो ऐसे पागल हो जाएंगे वो ज़िंदगी के अंदर, पूछो मत। आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए मैं चीज़ें थोड़ी क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, ठीक है, और थोड़ा क्लियर लगे। बाकी आप नोट्स बना सकते हो इन सब चीज़ों के, मैंने भी नोट्स बना रखे थे, मैंने भी कॉपी किया था। अब बात करते हैं हार्ट चक्रा के बारे में। हार्ट चक्रा इज़ वन ऑफ द बेस्ट चक्रास। अगर आप यहाँ पे हो, हार्ट चक्रा पे हो, और ये एक्टिवेट अच्छे से वर्क कर रहा है, सारी मैनिफेस्टेशन यहीं से होती है। तो जितनी भी मैनिफेस्टेशन है वो हार्ट चक्रा से होती है, और हार्ट चक्रा से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं और वो कॉस्मोस में जाती हैं, और जो भी हमने चाहा होता है वो हमें मिल जाता है। तो बेसिकली जो हमारा हार्ट है, एक टाइप का तुम कह सकते हो फ्रीक्वेंसी फेंकने वाला है। वैसे पूरी बॉडी ही फ्रीक्वेंसी फेंकती है, वाइब्रेट करती है, बिकॉज 72% वी आर वाटर। इसको हम चक्र से एसोसिएट करें तो जो रूट चक्र है वो 12% होता है, दैट इज भूमि। जितना हम अगर अर्थ के उसके अकॉर्डिंग ले, तो जो हमारी धरती है इसमें से 100 में से 12% भूमि है, यानी लैंड है, और 72% वाटर है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में 12% एक चीज़ है जिस पे हम आगे बात करेंगे, बहुत शैतान बच्चा है वो, और 72% वाटर ही है। ब्रेन ले लो, पूरा शरीर ले लो, 72% वाटर ही है। तो आप इस चीज़ को समझो कि हम 72% वाटर है, और वाटर से वाइब्रेशन जो ट्रैवल करती है बहुत अच्छे से करती हैं। तो अगर आप हार्ट चक्र पे हो तो आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। बाकी जो कलर इससे एसोसिएट किया गया दैट इज ग्रीन कलर। और हार्ट चक्र के लिए यार देखो, जो प्लैनेट है दैट इज वीनस, इसको वीनस से डिनोट किया गया है। तो इस चक्र को वीनस से डिनोट किया गया है। वीनस लग्जरी का प्लैनेट है, आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो बता दो, वीनस इज ऑल लग्जरी। गाड़ी घोड़ा पैसा ज्वेलरी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो इससे एसोसिएट किया गया है। गॉडेस आप लक्ष्मी जी कह सकते हो, बाकी एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, फर्रे बनाना भूल गया मैं, अच्छे से नहीं बना पाया, तो पहली बार सिखा रहा हूँ, मेरे को भी उतना अच्छे से नहीं आता, बट कोई नहीं, सीखो, जितना भी सिखा रहा हूँ सीखो, या मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा नहीं तो हार्ट चक्र पे जो इंसान रहता है, सबसे पहली बात वो बहुत खुश रहता है, हमेशा स्माइल करता रहता है, और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा होता है, और उसको बिल्कुल परवाह नहीं होती, ठीक है। और वो अपनी ऐसे भाई ऐसे भी गई चलो, तो हार्ट चक्र पे रहने वाला इंसान हमेशा माफ़ करता है, ठीक है, वो हमेशा क्षमा करेगा। और जो भी इंसान चाहे अगले से कितना ही कलेश हो और वो क्षमा कर दे, तो वो अगले का जो दिल है वो, अरे दिल बना दे, जीत जाता है। तो लाइफ में क्षमा करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका एनिमी हो, चाहे कुछ हो। देखो समझने की चीज़ क्या है, अल्टीमेटली जो हम अंदर फील करते हैं वही हम बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर हमारे अंदर दुख भरा हुआ है तो हम दुखी ही रहेंगे, और लाइफ में जो हमारे साथ चीज़ें होंगी वो भी दुख भरी होंगी। अगर हम खुद खुश हैं तो दूसरे भी हमसे खुश रहेंगे, अगर हम खुद दुखी हैं तो दूसरे भी हमसे दुखी रहेंगे। समझने का एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि फैमिली में 4 लोग रहते हैं, 3 बहुत ज़्यादा खुश हैं तो चौथा भी खुश हो जाएगा, बट अगर फैमिली में 3 लोग दुखी हैं तो एक लौता है वो भी दुखी हो जाएगा। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सराउंडिंग को भी देखो कि वो कैसी है, और आप इतने पावरफुल बनो, अपना ऑरा, अपनी एनर्जी और इतनी अंडरस्टैंडिंग रखो इन सब चीज़ों की, कि आपको पता चले कि कौन सा इंसान, चाहे वो आपकी फैमिली में हो या फिर बाहर हो, कौन से लेवल से ऑपरेट कर रहा है। अगर आपको इसका एनालिसिस आ जाता है तो आपको पता रहेगा कि हाँ, इस बंदे से मेरे को कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है या फिर कितनी बातचीत करनी है। क्योंकि देखो एनर्जी एक्सचेंज हम बहुत तगड़े लेवल पे करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक बंदे से बात कर रहा था और वो इतना ज़्यादा दुखी था, पूछो मत, और उसने मेरे को अपने सारे दुख दर्द सुना दिए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उसके दुख सुनने के बाद मेरा सर दर्द शुरू हो गया, और वो दर्द अगले दिन जाके ठीक हुआ। कब? जब मैंने रेस्ट लिया प्रॉपर। ऐसा कैसे कि हम दूसरों का दुख सुन रहे हैं और हमारा सर दर्द शुरू हो जाए, लेकिन हम तो खुश थे। तो बेसिकली वहाँ पे उसने अपने दुख, अगर उसके पास 100% थे
तो उसमें से 30% हमें दे दिया और उसने हमारे अंदर एनर्जी ट्रांसफर कर दी। हमें लगता है सिर्फ हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, ऐसा नहीं होता, हम एनर्जी भी ट्रांसफर करते हैं। तो बड़ा ध्यान रखो, अगर कोई आपको अपने दुख सुना रहा है उसको बोलो नो, नहीं। इसके लिए एक एक्सरसाइज कर सकते हो जो हमने सीखी, हम वो बताएंगे। पेज लो, काला पेन लो, लिख डालो जो भी प्रॉब्लम है और बाहर जाके घर के जला दो। 7 दिन करो, इंजॉय करो, पार्टी करो। तो जिंदगी में क्षमा करना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका शत्रु हो या कोई भी हो। ठीक है, शत्रु को अगर क्षमा कर दिया तो आप सबको ही क्षमा कर सकते हो, लेकिन कई बार होता है कि हम क्षमा नहीं कर पाते। कई बार अपने दोस्तों को ही क्षमा नहीं कर पाते, क्षमा यानी माफ नहीं कर पाते। जिससे हम प्यार करते हैं उसको माफ नहीं कर पाते, क्योंकि बड़ा कड़वा लगता है उस टाइम। बट अगर आप इस एक्सरसाइज को करने लग गए और आपको पता चल गया कि आपको अपने आप को खराब नहीं करना, अगला चाहे कुछ कराए, ऐसी तैसी कराए, देन दिस इज द चांस। क्षमा करो और इंजॉय करो। अभी हम फटाफट चीजों को कवर करते हैं। नेक्स्ट जो चक्र आता है हमारा हार्ट के बाद, दैट इज थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र यहां होता है, विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, और इसका जो कलर है दैट इज ब्लू। प्लैनेट जो इसे एसोसिएट किया जाता है दैट इज बुध ग्रह। बुध ग्रह यानी कि हमारा मरकरी। और मरकरी क्या है? मरकरी एक नटखट सा बच्चा है जो अगर जिसपे गुरु का या फिर पिता का कंट्रोल ना हो, पिता यानी सन या फिर जुपिटर, इनका अगर कंट्रोल ना हो तो भाई ये बच्चा कुछ भी बक देगा किसी के भी सामने में। तो ये जो जबान है बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में कुछ भी बक देते हैं, उल्टा सीधा बक देते हैं, और हो सकता है उसको उस उल्टा सीधा बोलने की वजह से अगले को बहुत ज्यादा बुरा लग जाए। तो ऐसे में जो है हमारा थ्रोट चक्र, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा पै 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 पै, जैसे मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, तो यार बुध का दोष होता है बहुत तगड़े वाला। और कई बार ऐसा होता है मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूँ, मैं कुछ बोलता ही नहीं, तो वो भी एक दोष है। इसको बोलते हैं ओवर एक्टिव होना या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाना। ठीक है, तो ये चक्रों के सीन रहते हैं बहुत सारे। तो ये बहुत प्यारा है। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो ये कलर्स हैं ये जस्ट इनको बताने के लिए है। हालांकि मरकरी के लिए हम ग्रीन, लगता है मेरा भी मरकरी खराब हो गया। तो ये जो कलर्स अभी मैं बता रहा हूँ इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस। एक्चुअल में जो मरकरी के लिए जो रेमेडीज होती हैं एस्ट्रोलॉजिकल वे से बात करें तो ग्रीन कलर से होती हैं। ग्रीन कलर मरकरी के लिए एसोसिएट किया जाता है, लेकिन समझाने के वे में अगर देखा जाए विबग्योर जो ये चलता है वो कुछ ऐसे ही चलता है। अब मरकरी जो है, जैसे मैंने बताया, अगर आपकी जबान कंट्रोल्ड नहीं है तो आप कुछ भी बकते जाओगे। अगर इस जबान पे यानी मरकरी जो नटखट बच्चा है, इस पे गुरु या फिर पिता की छत्र छाया नहीं है तो ये बिगड़ भी सकता है, कुछ भी बक सकता है। तो जिसका थ्रोट चक्रा खराब रहता है यूजुअली वो बहुत ज़्यादा बोलता है या तो बोलता ही नहीं, यानी खराब है तो बहुत ज़्यादा बोलेगा, लेकिन बिल्कुल ही अंडर परफॉर्मिंग है, कुछ बोल ही नहीं रहा, तो भी मरकरी का दोष रहता है। बहुत चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे हम बात करेंगे। तो इसको विशुद्धि चक्रा भी बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं वो हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि इतना नेगेटिव बोलते हैं वो भी हो जाता है, तो उनकी एक वाक सिद्धि हो जाती है। कई बार मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा कि आपने पूरे दिन में एक बार कुछ ऐसा चीज़ बोल दिया, वो हो गई। तो उस टाइम आप पहली बात तो ऊपर के चक्रों पे थे, ऊपर के एनर्जी लेवल पे थे, प्लस में आपकी एक सेकंड के लिए वाक सिद्धि ऑन हो गई। हो सकता है बॉडी माइंड सिंक ऐसा तगड़ा हो रखा हो उस टाइम, एनर्जी आप इतना ज़्यादा खुश हो या स्टेबल हो, स्थिर हो कि वो चीज़ इंस्टेंटली होगी। तो ऐसा भी होता है। ये चक्र को समझने के लिए एक चीज़ थी। इसके बाद जो नेक्स्ट चक्र आता है दैट इज अवर थर्ड आई। बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड आई, इट इज द चक्र ऑफ कॉमन सेंस। थर्ड आई जिसकी ऑन है, वैसे सबकी ऑन है, हमें जैसा बताया ऑन ही होती। हम ना कॉमन सेंस यूज करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को देखने लगते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में, क्लास की स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया कि 90% डिसीजन हम दूसरों को देख कर लेते हैं, दूसरों की सुन के लेते हैं, यानी कि हम अपनी थर्ड आई का यूज नहीं करते हैं, एंड इट इज अ डिसरिस्पेक्ट टू योर ओन थर्ड आई। और अगर आपको समझ नहीं आता, आपको कॉमन सेंस यूज करना नहीं आता, तो आपको एक पर्सन से हेल्प लेनी होती है, दैट इज गुरु। अभी गुरु आप किसी को भी बना सकते हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बच्चों को गुरु बनाने चाहिए। अगर बना सकते हो एक को फॉलो करो। फॉलो करना, गुरु का मतलब ये नहीं कि बस आपने किसी पर्सन को बोल दिया हाँ भाई तुम मेरे गुरु, नहीं। गुरु का मतलब ये है कि आप एक ऐसे इंसान को फॉलो कर रहे हो जो एक्चुअल में जो चीज़ आपको बता रहा है उससे आपकी बहुत हेल्प हो रही है। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने गुरु की सुनो। अब जो थर्ड आई है इसका जो कलर है दैट इज इंडिगो। इंडिगो कलर है, और थर्ड आई जो है वो शिव जी से लिंक्ड है। आपने देखा होगा जब आप शिव जी की फोटो देखोगे, इंटरनेट पे भी देख सकते हो, तो उनके यहाँ पे एक थर्ड आई है, तो वो इसी से डिनोट किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हम इन दो आंखों से नहीं देख सकते वो हम इस आंख से देख सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी है हमें इसका यूज़ करना आना चाहिए, हमें यूज़ ही करना नहीं आता। अब थर्ड आई जैसी चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा डीप टॉपिक है, जिसको समझने के लिए काफ़ी सारा ज्ञान प्लस एक बहुत लंबी क्लासेस चाहिए, और मेरे को अभी ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं थर्ड आई के बारे में। हालांकि है, मैं बताने नहीं वाला क्योंकि अधूरी नॉलेज है, अधूरी नॉलेज बहुत बेकार होती है। तो थर्ड आई इट इज़ लाइक कि आप अगर कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हो तो आपकी थर्ड आई ठीक ठाक चल रही है, आप इंजॉय करो लाइफ को। थर्ड आई का मतलब ये भी है कि आप जो दुनिया ने आपको सिखाया, सोसाइटी ने आपको सिखाया, आप उस पर ध्यान ही नहीं देते। आप अपना मत्था चलाते हो और आपकी हेल्प ऊपर से आती है।
इसके बाद जो 7th और लास्ट चक्रा है दैट इज सहस्रार। सहस्रार यानी क्राउन चक्रा, और इसको जो कलर डिनोट करता है दैट इज वॉयलेट। वॉयलेट कलर से इसको डिनोट किया जाता है एंड इट इज़ नॉट इन अवर बॉडी। ये हमारे जो सर है इससे थोड़ा सा ऊपर रहती है और इट इज़ लाइक अ वेव। ये कुछ ऐसी वेव सी चल रही होती है, डू 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 डू। तो दिस इज़ अवर 7th चक्रा, और यहाँ तक पहुँचना आसान काम नहीं है। मोस्टली लोग हार्ट चक्रा पे ही फंस जाते हैं। वहाँ यहाँ तक भी पहुँचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। अगर आपकी एनर्जी लेवल हार्ट चक्रा पे है यू आर वेरी गुड, बट जो थ्रोट पे आ गया वो जो बोलता है वो होता है, बिल्कुल होता है। जो अपनी लाइफ में कॉमन सेंस यूज़ कर रहा है उसकी थर्ड आई ओपन है, इंजॉय करो, अपनी कॉमन सेंस यूज़ करो, अपने आप पे बिलीव करते हो आप, दैट्स वाई आपकी थर्ड आई ओपन है। आप कॉमन सेंस अप्लाई करते हो, ये आपको और आइडियाज़ देते हैं। कई बार आपके माइंड में ना एक इतना सा थॉट आता है छोटा सा, और जैसे ही वो थॉट आता है आप उसको इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपका माइंड और थॉट लाता है। ये थॉट कहाँ से आते हैं? ये थॉट आते हैं स्पेस कॉस्मोस से, और ये आपके एंटीना दिमाग से कनेक्ट करते हैं और आपको सिग्नल ला के देते हैं। ऊपर एक लाइब्रेरी है स्पेस में, कॉस्मोस में, जहाँ पे डेटा ट्रैवल कर रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, कॉस्मोस स्पेस वहाँ पे लाइब्रेरी है जहाँ पे डेटा ट्रैवल कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ट्रैवल कर रही है। हाँ कर रही है। आपके घर में वाईफाई लगा है, आपका फ़ोन कनेक्टेड है, क्या उसके बीच में कोई तार लगी है जो आप देख सकते हो? नहीं, फ्रीक्वेंसी ट्रैवल कर रही है। तो ऐसी स्पेस में हमारे माइंड के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। ये एक ट्रांसमीटर है जिससे हम स्पेस में एक लाइब्रेरी उससे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कैसे करते हैं? जब आप ऊपर के लेवल पे होते हो चक्रास के बेसिस पे, आप इन 2 चक्रा पे हो, इन 2 लेवल्स पे हो, आप कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और करोगे भी तो बहुत ऐसे प्लैनेट से कनेक्ट करोगे, जुपिटर और सैटर्न जैसे, जो बहुत ज़्यादा स्लो है, तो आपकी प्रोसेसिंग बड़ी स्लो होगी, सिग्नल बड़े स्लो आएंगे। लेकिन अगर आप हार्ट चक्रा पे हो, वीनस जैसे प्लैनेट बहुत पास है अर्थ के, मार्स जैसे प्लैनेट बहुत पास है, मरकरी तो बगल में ही है हमारे। तो इन सब चीज़ों को ऐसे समझने के वजह से समझा रहा हूँ कि जो प्लैनेट्स अर्थ के ज़्यादा पास है वो आपको जल्दी ला के चीज़ें, सिग्नल जल्दी प्रोवाइड करेंगे। ऐसे समझो। कहाँ थे यार, भूल गया मैं यार। अब मेरे साथ ऑडियंस भी नहीं बैठी है कि वो बता दे कहाँ था मैं। वेट, लाइब्रेरी थी यार, वीडियो देखनी पड़ेगी। अच्छा, तो अब लास्ट जो चक्र है हमारा सहस्रार चक्रा, तो जो इससे ऑपरेट करता है उसको तो सिग्नल्स ऊपर से आते हैं बहुत अच्छे लेवल का, और इसको ऐसे लोगों को संत बोला जाता है। ये लोग अपनी ही डायरी लिख देते हैं, डायरी कह रहा हूँ, अपनी बुक लिख देते हैं। जैसे बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे हमारे ओशो जी हो गए, ठीक है, जे कृष्णमूर्ति जी हो गए, ठीक है। इसके अलावा जावेद जी की जो फिलोसफीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिविंग एग्जाम्पल एंड बहुत ही ज़्यादा जो प्रिय है मेरे को, माय मेंटोर श्री ब्रजेश गौतम जी। तो अगर आप इन लोगों की जर्नी को देखोगे, इन लोगों की फिलोसफीज़ को समझोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अपने ही विचारधारा पे जीते हैं, और ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने अपने इन चक्रों से ऑपरेट किया, ऊपर के 2 चक्रा से। इन लोगों ने कमाल मचा रखा है, कमाल। जीवन जीना कैसे ये लोग सिखा रहे हैं। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को मिटा रहा हूँ, और अब बात करेंगे कि हम, ये लोग ऐसा क्या सिखा रहे हैं जिसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सब तो स्कूलों में होना चाहिए, पता नहीं स्कूलों में क्यों नहीं है। तो अभी इसको फटाफट से निपटाते हैं। ज़िंदगी का एक बड़ा कमाल का पैटर्न है, मेरे फादर की लाइफ में भी रहा था, कि जब तक ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक उनके स्टार्स ने, प्लैनेट्स ने उनको सपोर्ट किया, खूब पैसा दिया, तब तक उन्होंने कभी एक चीज़ नहीं करी, दैट इज़ पूजा। लेकिन जैसे ही बुरा टाइम आता है, बुरा टाइम, वैसे अच्छा बुरा टाइम कुछ नहीं होता, जो टाइम चल रहा है सब सेट होता है, वो समझाने का एक तरीका है, मैं समझाऊंगा अभी वीडियो में। तो जब भी बुरा टाइम इंसान की जिंदगी में आता है, वो सबसे पहले एक जगह भागता है, दैट इज मंदिर। और मंदिर सिर्फ इंसान 2 वजह से जाता है, और ये फैक्ट है, हर किसी की लाइफ में है, दैट इज फियर एंड ग्रीड। या तो मनुष्य की जिंदगी के अंदर डर है, या फिर उसकी जिंदगी के अंदर लालच है। इन 2 वजह के अलावा मंदिर इंसान जाता भी है तो उसका जो खोपड़ा है, ये जो दिमाग है, ये मंदिर जाता है तो एम्प्टी रहता है। इसको समझ ही नहीं आता मैं मंदिर जाके क्या करूं। मैं माथा तो लगा लेता हूं, हाथ तो जोड़ लेता हूं, बट मुझे समझ नहीं आता मैं वहां जाके बोलूं क्या। और जिससे हम बोल रहे होते हैं वो हमारा माइंड ही होता है, जिसके अंदर हम एक आवाज़ चला रहे होते हैं। आप जब मंदिर जाते हो और आप जब गॉड से प्रे कर रहे होते हो, तो आप चिल्ला के तो बोलते नहीं, आप अपने इस माइंड के अंदर बोल रहे होते हो। और इस माइंड के अंदर एक भगवान है, असली भगवान इस माइंड के अंदर है। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये पूरी क्लासेस मांगता है, 1 क्लास नहीं, 3 नहीं, 4-5 क्लासेस मांगता है। तो इसको यहीं तक रखते हैं। बट समझने का एक तरीका है, पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था, पिछली क्लास में भी बोला था कि भगवान आपके अंदर ही है। तो ये जो माइंड है इसके अंदर ही सब कुछ है। एक कमाल की चीज़ और बता देता हूँ, ये जो दुनिया हम देख रहे हैं इन 2 आंखों से, अगर मैं आंखें बंद कर दूं तो मेरे को दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन खोल लूँ तो दिखने लगेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे को बाहर नहीं दिख रही, इस खोपड़े के अंदर दिख रही है, ये इसके अंदर दिख रही है।
अगर मेरे को कुछ चीज़ सुनाई दे रही है तो वो इस माइंड के अंदर सुनाई दे रही है, बाहर नहीं सुनाई दे रही। और जितनी भी प्रेयर्स मैं कर रहा हूँ इस माइंड के अंदर कर रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ इस माइंड के अंदर कर रहा हूँ, यानी कि इस माइंड के अंदर कोई है जो सारी चीज़ें सीख रहा है, समझ रहा है, समझा रहा है। इवन व्हेन वी प्रे टू गॉड, ये माइंड ही है जिससे हम प्रे कर रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें समझते हैं, साइंटिफिक वे से समझेंगे इसको आने वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा कुछ हो जाएगा। तो ये पार्ट मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बताना भूल गया था। तो मैं पेटल्स के बारे में बात कर रहा था, ये मैं वीडियो के बीच में ऐड कर दूंगा। तो जैसे मैंने बताया, मेरे बॉडी के अंदर 7 चक्रा होते हैं और इन सब पे कुछ गेयर टाइप पेटल्स होते हैं, फ्लावर टाइप होते हैं, उनके कुछ पेटल्स होते हैं। यानी जैसे ये फूल है तो ये उसके पेटल्स हो गए। जैसे इसके 4 पेटल्स हैं, तो रूट पे क्या होता है, हमारे पास 4 पेटल होते हैं, यानी बहुत स्लो और बहुत धीरे चलने वाला चक्र है ये। इसके बाद जो सेकंड हमारा सैक्रल चक्र है, स्वादिष्ठान, वहाँ पे 6 होते हैं, यानी कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई। वैसे जब हम नाभि पे आ जाते हैं, यानी कि नेवल पे आ जाते हैं, नेवल वाले चक्र पे, तो 10 हो जाता है। देन हार्ट पे 12, थ्रोट पे 16, थर्ड आई पे 96। कितना हल्का और कितनी स्पीड बढ़ते जा रही है। और जो सहस्रार पे पहुंच गया वो होता है 1,44,000 पेटल्स, यानी एक ऐसा फ्लावर जिसपे 1,44,000 पेटल्स, पंखड़ियां हैं। यानी कितनी स्पीड से मैनिफेस्टेशन होगी। वैसे ऐसे बंदे मैनिफेस्ट करते ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती, उन पर खुद चल के चीजें आती है। लेकिन समझने वाली चीज क्या है कि अगर आप नीचे के चक्र से ऑपरेट कर रहे हो तो आप कितना स्लो जा रहे हो। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर आते हैं, यार हार्ट चक्र पे 12 पेटल्स काम कर रहे हैं, हार्ट पे इतनी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, प्यार मैनिफेस्ट हो जाता है, लोगों से अंधा प्रेम मिल रहा होता है। जब आप थर्ड आई से ऑपरेट करोगे, ओ माय गॉड, 96 की स्पीड, मतलब कितनी हल्की होगी बॉडी, कोई टेंशन ही नहीं है, कॉमन सेंस का यूज कर रहे हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, पहली बात, नाभि से नीचे नहीं जाना, और ऑलवेज रिमेंबर, भाड़ में जाए करना है, जैसा गुरु ने सिखाया है वैसा करो, मौज मारो। यानी नाभि से, इन 2 चक्रा से कभी भी ऑपरेट नहीं करना। ऑपरेट करने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ हो तो सबसे पहले ऊपर आओ, भाड़ में जाए, ठीक है, और एक्सरसाइज करो, खाओ पियो, मौज करो, नाभि सेट रखो। और अगर आपको यहाँ से ऑपरेट करना है तो भाई यहाँ से तो इतना आसान है नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा तपस्या चाहिए। किस चीज़ का चाहिए वो मेरे को भी नहीं पता, फर्रे बनाऊंगा तो बताऊंगा। बाकी बस इतना ही बताना था, आगे वीडियो कंटिन्यू कर चीज़ें सिखाएंगे। आज बस इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।